लिखो, चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड चेंज और बिहेवियर चेंज। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड चेंज एंड बिहेवियर चेंज। चिपको आंदोलन अभिवृत्ति परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन का उदाहरण है। एक्सप्लेन। ठीक है, समझे ना? जो देखो, जो चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन दो तरह का एक दृष्टिकोण है। आर करके भी बोल सकते हैं, दो तरह के बजाय या तो ये कह सकते हैं। जैसे एक एटीट्यूड चेंज है ना, और एक बिहेवियर चेंज है। देखिए, बिहेवियर डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। आपकी जो अभिवृत्ति है ना, जो आपका मनोवृत्ति है ना, वो डिफाइन करती है आपका बिहेवियर, या आपका बिहेवियर देख के आपके एटीट्यूड का आइडिया लगाया जा सकता है। तो इट मीन्स कि चिपको आंदोलन एक एटीट्यूड था, या यूं कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन एक बिहेवियर का चेंज था। बिहेवियर का चेंज क्या था? कंजर्व करना था। किसको? पर्यावरण को, पेड़ों को, है ना। पेड़ों को कंजर्व, बचाना था, कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करना था। उस पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकते, आरी नहीं चला सकते। उसके सेंटिमेंट्स जो है ग्लोबल एस्पेक्ट में या लोकल एस्पेक्ट में या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सेंसिटिव थे, डजेंट मैटर। मैटर इसकी मेरा एटीट्यूड है कि आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी कि पेड़ पौधे और ये जंगल रहने से क्या फायदे होंगे, मैं उस पर ज्यादा चक्कर में नहीं फंस रहा हूं। लेकिन मैं इस एटीट्यूड का हूं, इस बिहेवियर का हूं कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। ठीक है, तो विकास के लिए, प्रगति के लिए आप विकल्प खोजिए, न कि उजाड़पन पे उतारू हो जाइए। तो जो लोगों ने विकास और प्रगति को, पर्यावरण को हरास करने का जिम्मा लिया या सोच लाए, वो भी एक अलग एटीट्यूड के हैं। आप मेरे हिस्से में कितना बड़ा विकास देंगे, आप कितना भी मुझे बोलें, लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड, मेरी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या मेरा बिहेवियर किसी के प्रति सेंटिमेंट्स में आ गया, तो हम होने नहीं देंगे। तो चिपको आंदोलन क्या था? एक एटीट्यूड चेंज ही तो था। ये चेंज गौरा देवी में आया, वहां की महिलाओं में आया, जो चमोली से शुरू हुआ है ना। वहां की चमोली से ही तो शुरू हुआ था ना। हाँ, रेणी गांव से। तो जो यह दृष्टिकोण विकसित हुआ, इसमें जो लोग भी शामिल हुए उस एटीट्यूड के समर्थक निकले और उस तरीके से बिहेवियर को चेंज किया उन्होंने अपने आप में। जैसे मुझे कोई कहे कि साहब ये पेन जो है आपके काम का तो है नहीं, मैंने कहा यार मेरे काम का हो या ना हो, मैं इस पे नहीं फंसना, ये मैं दूंगा ही नहीं तुमको। विकास और प्रगति का पथ जो है, अगर जरा मात्र भी मुझे लगता है कि ये मेरे सेंटिमेंट से जुड़ा है, अरे यार पहाड़ हो या जो वन के इलाके हों, वहीं से पेड़ ही काट देंगे तो उनकी शान ही खत्म हो जाएगी, उनका जो गौरव है वही खत्म हो जाएगा। तो गौरव खत्म करने आएंगे तो जो चिपको आंदोलन की प्रणेता हैं गौरा देवी, वो कैसे चुप बैठेंगी? सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह पर्यावरण बचाने के लिए या इस आंदोलन में जिस तरीके से अपनी भूमिका दे पाए, इस सब लोगों ने जो काम किया, आपको क्या लगता है इस एटीट्यूड और इस बिहेवियर के साथ ये लोग नहीं जुटे होते तो अब तक उत्तराखंड 3 का 13 कई लोग कर चुके होते। हमें यह समझने में बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए कि जो हमें लगता है कि इनके प्रयासों से क्या फर्क पड़ा होगा, यही तो आप नहीं जान पाए।
इनके प्रयासों के कारण ही तो आप समझ नहीं पाए बात को। कारण यह है कि फर्क ही नहीं पड़ने दिए ये। अनिल जोशी साहब साइकिल चला रहे हैं ना आजकल, है ना, अब पर्यावरण को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ उनका, और उसी के लिए जाने जाते हैं, है ना। फिर भी आप कह सकते हैं पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है, सड़क बन रही, जो भी कहना कह लीजिए, लेकिन उनके इसी तरीके के दृष्टिकोण के कारण ये चीजें घटी होंगी ना। संभल के कर रहे होंगे, नियम से कर रहे होंगे, तौर तरीके से कर रहे होंगे। अगर ऐसे लोग इनिशिएशन नहीं लेंगे, पेड़ बचाने के लिए लोग नहीं आएंगे, पर्यावरण बचाने के लिए नहीं आएंगे, पानी बचाने के लिए नहीं आएंगे, और इस पूरी पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशीलता वाले लोग नहीं होंगे, तो न जाने कितने लोग तो उल्लू और कौवे की तरह ताक ही रहे हैं, गिद्ध की तरह, वो बर्बाद करने के लिए। इन्हीं की वजह से तो उन पर फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे एटीट्यूड से क्या हो रहा है, आप पर चेंज है, हमारे बिहेवियर चेंज से आप पे चेंज है। तो चिपको आंदोलन एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड का चेंज था, जो व्यवस्थापक को चेंज किया, मजबूर किया उनको। तो यह जो है, जब हम एथिक्स की बात करते हैं, तो चिपको आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पेड़ बचाने को लेकर के जो एक आंदोलन था, एक अभियान था, वो इथिकली बहुत ही वाइबल हो जाता है। और आप उत्तराखंड पीसीएस में अगर जा रहे हैं तो चिपको आंदोलन पे कोई सवाल एथिक्स में आता है तो इथिकली इसको बहुत वाइबल मानिए। ये एक आंदोलन नहीं है, यह स्वयं एक विचारधारा का रूप हो जाता है। न जाने कितने लोग चिपको आंदोलन की कहानी पढ़ करके पेड़ से मोहब्बत करने लगे होंगे, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर संकल्प लिए होंगे। अनिल जोशी साहब जो साइकिल चला के घूम रहे हैं हर जगह, आप उनको हल्के में मत लीजिए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां के जंगल और पेड़ बचाने वाले जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं ना, उनको संबल मिल रहा है, उनको बल मिल रहा है, और आम जनता को भी यह सोचने समझने का अवसर मिल रहा है कि वाकई में जिस धरा पर हम रहते हैं उसको अगर हम ही जमींदोज करते रहेंगे तो कल तो हम यहाँ चैम्बर में रहने लगेंगे गैसों के। तो पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, एक आदमी साइकिल चला के घूम घूम के बता रहा है, और बाकी लोगों ने जो पेड़ बचाए चिपको आंदोलन से वो बता चुके हैं। तो चिपको आंदोलन आफ्टर ऑल एक एटीट्यूड चेंज और बिहेवियर चेंज था, जो अगर आप में वो चेंज लाने में सफलता मिली होगी तो चिपको आंदोलन आज भी समझो, पेड़ से भले ही आपने चिपके हों, लेकिन पेड़ के प्रति यदि उदार हैं, लिबरल हैं, तो आप समझ के चलिएगा कि आप चिपको आंदोलन के कहीं ना कहीं एटीट्यूड्स को आज अंगीकृत किए हुए हैं। भाई मोदी साहब झाड़ू लगाते हैं जब स्वच्छता अभियान में, तो शहर थोड़ी बटोरते हैं, संकेत ही तो देते हैं ना सफाई का। लेकिन पूरा शहर अगर साफ करने का एक जज्बा लोगों में आ जाता है तो विचारधारा काम कर गई ना। तो चिपको आंदोलन, मैंने जैसे बोला कि मात्र महज एक आंदोलन नहीं है, अब एक विचारधारा है। पर्यावरण एक आंदोलन नहीं है बचाना, एक विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा जब पहुंचेगी सबके पास, तो जब सब सजग हो जाएंगे तो हम इस पृथ्वी को गैस चैम्बर बनाने से रोक देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण दे पाएंगे, जिससे पानी रहेगा, जंगल रहेंगे, पेड़ रहेंगे, स्वच्छता रहेगी, तब जाके हमारी नैतिकता को गुणात्मक पक्ष मिलेगा। वरना खाएंगे, गरियाएंगे, निकल लेंगे और इस आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए जमीन में कुछ छोड़ेंगे ही नहीं।